अस्सलाम वालेकुम। होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो इटली की वन ऑफ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1224 में। एंड इसका जो फुल नेम है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू। एंड दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू की बात कर रहे हैं आज। और इसका अगर हम बात करें ओवरऑल वीज़ा रेशो को लेके तो काफ़ी अच्छा इसका वीज़ा रेशो है। तो लेट्स सी कि इसमें हम अप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्टली हम इस यूनिवर्सिटी को ओपन कर लेते हैं। अपने गूगल पे जाना है, इसको देखना है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू, उसको ओपन करना है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्सेज देख लेना है, कॉल फॉर एडमिशन रेगुलेशन एंड कॉल फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्टली हम यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू के मेन पेज पे चले गए हैं। इस पे यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में मेंशन है, यूनिवर्सिटी के बारे में, इसकी न्यूज़ के बारे में। और ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर हम 2024 की बात करें तो वीज़ा रेशो जिस यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वीज़ा रेशो में ये यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट गए हैं इस यूनिवर्सिटी में। और बहुत इजी यूनिवर्सिटी है। जब आप जाते हो इस यूनिवर्सिटी में, ये आपको लैंग्वेज कोर्स भी ऑफ़र करवाती है, आपको साइकोलॉजिकल वो रेफरेंस भी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट जिनको थोड़ा मेंटली इशू हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो ओवरऑल ये काफ़ी स्टूडेंट्स को लेके काफ़ी हेल्पफुल यूनिवर्सिटी है। इसमें अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम डिटेल में यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करें तो 80 के स्टूडेंट्स हैं एंड प्रोफेसर 2.63 के प्रोफेसर्स हैं एंड 2.28 के स्टाफ है। एंड इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोग्राम्स, काफ़ी सारे इंग्लिश के प्रोग्राम अवेलेबल हैं बैचलर्स एंड मास्टर को लेके। तो यहाँ पे हम इंग्लिश के प्रोग्राम्स को ओपन कर लेते हैं। इंग्लिश के जो मास्टर के प्रोग्राम है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर साइंस आ जाता है, आर्किटेक्चर आता है, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग। एंड इंजीनियरिंग में काफ़ी फील्ड्स हैं, इसमें डाटा साइंस है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेज कोर्स है और ये इंग्लिश एंड इटालियन दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। एंड मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, नेचुरल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये मास्टर के कोर्सेज़ हैं। अगर हम बात करते हैं 3 ईयर बैचलर्स डिग्री की तो जस्ट 1 कोर्स अवेलेबल है, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोर्स है। और अगर कोई स्टूडेंट विश करें कि वो डबल डिग्री में जाएँ तो ये आपके सामने ओपन है। फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स है एंड डिपार्टमेंट लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। ये डिफरेंट कोर्सेज़ उनके लिए अवेलेबल हैं जो डबल डिग्री में जाना चाहते हैं। बट वो मेंशन है यहाँ पे कि कौन-कौन सा कोर्स इंग्लिश में है, कौन सा अनदर लैंग्वेज में है। तो जो आपका इंग्लिश इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही अप्लाई करते हैं। एंड सिंगल साइकिल मास्टर प्रोग्राम का जस्ट 1 मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट है वो मेडिकल के लिए जाना चाहता है, मेडिसिन पढ़ने के लिए, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कॉल फॉर एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं वो मेंशन है या नहीं। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है ये है दिसंबर 2024। एप्लीकेशन डेडलाइन ये मेंशन है। एडमिशन पीरियड फरवरी 1 से लेकर अप्रैल 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इतना कोई मसला नहीं है। कॉल फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी बात उन्होंने की हुई है कि स्कॉलरशिप के लिए जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उनमें मास्टर इन सस्टेनेबल फूड साइंस आ रहा है। इस यूनिवर्सिटी की एक और अच्छी बात ये है कि ये भी यूनिवर्सिटी आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या फिर रीजनस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके पास फूड होता है, आपकी अकोमोडेशन होती है, आपकी ट्यूशन फ़ी फ्री होती है। तो काफ़ी बेनिफिट दे रही है ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। एंड इसकी जो डेडलाइन है, आप इवन दो कि इसका प्रॉपर्ली कोई पोर्टल नहीं बना हुआ, बट ये है कि अप्रैल 2025 से पहले आपको अप्लाई करना है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आपको प्री एनरोलमेंट समरी के लिए अप्लाई करते हैं। प्रोफेसर डिमांड करते हैं कि आप प्री एनरोलमेंट समरी अप्लाई करो। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि उसको कैसे अप्लाई करना है। अभी के लिए हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। किसी भी स्टूडेंट ने, आपने सिंपल इसमें से किसी भी कोर्स में चले जाना है। जैसे हम बात कर रहे थे बैक पे देखें, सस्टेनेबल फूड सिस्टम में इनका प्रॉपर्ली स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। जैसे हमने ओपन किया बायोलॉजी का कोर्स, बायोलॉजी ऑफ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का कोर्स हमने ओपन किया। ठीक है, आपने यहाँ के प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना है। प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करने के बाद आपने उनको अपना ईमेल अपनी सीवी शेयर करनी है, मोटिवेशन लेटर, पासपोर्ट, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एंड
आपने अगर कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है या आपका कोई प्रोजेक्ट है, थीसिस है, वो आपने अपलोड कर देना, उनको ईमेल के थ्रू शेयर कर देना। उसके रिप्लाई में प्रोफेसर आपको रिप्लाई दे देगा। सम टाइम 1 मंथ, 2 मंथ तक प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते। इन केस नहीं करते तो आपने वेट करना है एंड प्रोफेसर्स को ईमेल करते रहना है कंटिन्यूअसली। एक दिन में एक नहीं, मतलब कुछ टाइम के बाद आपने उनको ईमेल करना है। कुछ जो भी अपडेट्स होते हैं वो प्रोफेसर आपके साथ शेयर कर देता है और प्रोफेसर आपसे ये डिमांड करता है कि आपने प्री एनरोलमेंट समरी के लिए अप्लाई करो, देन हम आपको ऑफर लेटर देंगे। तो आपने क्या करना है कि प्री एनरोलमेंट समरी के लिए, जो कि मार्च में ओपन हो रहा है, उस पे भी हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आप समरी के लिए अप्लाई कर देंगे, देन प्रोफेसर आपको रिप्लाई में आपको शेयर कर देगा ऑफर लेटर। तो उसके बाद आप वीज़ा फाइल कर सकते हो। इट्स अ वेरी ईजी। आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, आपने उस प्रोग्राम को लाजमी अच्छे से देखना है, उसमें अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है, आपकी बन रही है नहीं, आपके कोर्स को मेन चीज़ होती है कि आपके क्रेडिट मैच होने चाहिए, आपकी डिग्री मैच होनी चाहिए जिस फर्दर डिग्री में आपने अप्लाई करना है। और जस्ट आपने देखना है, उसके बाद आपने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट कर लेना है। जो भी अगर हम बात करें कि किस प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना है, क्वेश्चन इज़ दैट, तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये मेंशन है, आपने इससे बात कर लेना है। अगर कुछ कोर्स कोऑर्डिनेट भी होते हैं तो आपने कोर्स कोऑर्डिनेट को कॉन्टैक्ट कर लेना है, तो वो आपको ऑफर लेटर शेयर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्री एनरोलमेंट जो समरी के लिए अप्लाई करना, तो वो कंपल्सरी है। तो सेम प्रोफेसर भी आपसे यही डिमांड करते हैं कि आप प्री एनरोलमेंट समरी के लिए अप्लाई करो। तो उसके लिए आपने अप्लाई करना, साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड फर्दर आप वीज़ा फाइल कर सकते हो। इट्स अ वेरी इजी, बट ये है तो टाइम टेकिंग है, टाइम ले लेता है। अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा और वो उसका फ़ी का भी हो रहा है, तो वो इस यूनिवर्सिटी में इजीली उसकी कोर्स एलिजिबिलिटी बन रही है, तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और वो उसके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, होपफुली कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।